तिनका तिनका इकट्ठा करके अगर चिड़िया अपना आशियाना सजा सकती है तो एक होम मेकर अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड क्रिएशन है ना। हम लेडीज़ भी अपने घर को अपने अंदाज और जेब के अकॉर्डिंग सजा कर अपनी जहनी और दिली तस्कीन और दाद वसूल करने के लिए अपना द बेस्ट देने की कोशिश करती हैं। सो लेट्स सी व्हाट आई डिड टुडे। इफ़ यू लाइक इट देन डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। पानी की ये 5 लीटर्स की बॉटल अगर थोड़ी सी मेहनत इस पर कर ली जाए ना तो आज के बाद डिस्कार्ड करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचेंगे। येस आई स्वेयर। सो लेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑल पर्पस बकेट। येस, इसको पहले इसका रैपर हटाकर बेस से ना इसको तकरीबन इसकी 4 लाइनें काउंट करके ना यहाँ से इसको मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल इसलिए कि थोड़ा सा ना कटिंग में ईजी हो जाता है। अब आप इसको चाहे नाइफ से चाहे कटर से, नाइफ से बहुत ईजी रह जाता है। ये इतना प्लास्टिक का पतला सा मटेरियल होता है ना कि बिल्कुल पेपर की तरह इसकी कटिंग हो जाती है। तो बस इसके बेस पार्ट को अलग कर लिया। इसको बस मैंने इसके साइज़ का कार्डबोर्ड का पीस काट के ना उसके साथ ये मेरा एक ट्राउज़र्स का पीस था पोल्का डॉट्स का, उसको बस 1 इंच बढ़ाकर बस उसके हिसाब से मैंने उसकी कटिंग कर ली पेपर की। और उसके बाद उसके ऊपर मैं ग्लू के साथ ना इसको चिपका दूंगी। मैं इस तरह से फिक्स करने के बाद ना इसके सारे तरफ ना चारों तरफ कट्स लगाकर तो उसको फिर मैं इसके ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। कट्स लगाने से ये होगा कि ये इसकी जगह बड़े अच्छे से बन जाती है और ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होती है और हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़े टाइम में हो जाता है। तो बस ये देखें इसके ऊपर कवर हो गया। उसके बाद हम इस बकेट के ये साइड नीचे वाले पार्ट को ले लेते हैं और एक और पीस मैंने तकरीबन 6 से 7 इंच का काटा था, उसको बाहर की तरफ ना 1 इंच रख कर पूरे सारे सरकमफ्रेंस पर इसके 1 इंच पर ना उसको मैं फ़िक्स कर दूंगी। बाकी का सारा जो कपड़ा है उसको मैं अंदर की साइड पर दे दूंगी ताकि ये अंदर की साइडें भी कवर हो जाएं। जो मैंने बेस एरिया बनाया था वो भी इसके अंदर रख कर तो मैंने बस उसको फ़िक्स कर दिया। एक और कार्डबोर्ड का पीस मैं काटूंगी नीचे इसके ऊपर रखने के लिए। इसके लिए मैंने ब्लैक कपड़ा यूज़ किया। बस इसको कट्स नहीं लगाने, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। और क्योंकि इसको ऐसे क्यों छोड़ना है कि जब हम इसका कार्डबोर्ड का पीस लगाएंगे ना तो ये सारा कपड़ा जो है ना वो बेस के साथ स्टिक हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ मिल जाएगी इसको ना। और आगे चलकर आप देखेंगे जब इसके ऊपर मैं कवर करूँगी ना इसको डोरी से तो वो डोरी अपनी जगह आराम से बना लेगी और ये कार्डबोर्ड का पीस हिलेगा भी नहीं और बड़े अच्छे से स्टिक भी होता जाएगा। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लाइन है ना उसने हमें थोड़ा सा जो है ना वो टेक्निकली हैंडल इसको करना है। तो जब ये कार्डबोर्ड का पीस लगा होगा ना इस तरह से, ये देखें जब आप ग्लू अप्लाई करेंगे ना तो वेरी फर्स्ट जो है ना वो इस कार्डबोर्ड के पीस के साथ स्टिक हो जाएगी। अगर ये कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर देती ना तो फिर उसके गिरने का डर होना था। इस तरह से ये कपड़ा भी अंदर रह गया और हमारे जो लगाने के लिए हमें परेशानी भी कोई नहीं हुई। और इसी तरह ही बस हम इसको ग्लू की हेल्प से ना रोल करते जाएंगे। कल की वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसी तरह एक मैंने टी कोस्टर रेडी किया था, ये बस वही डोरी है जो मैंने कल यूज़ की थी, थोड़ी सी बच गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी इस बकेट के लिए यूज़ करें, लेकिन ये द बेस्ट आइडिया रहा। मुझे नहीं पता था कि इसका ये रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त निकल कर आएगा और ये ऑल पर्पज़ बकेट बनेगी जो कि बहुत सारी चीज़ों में हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बस इसके ऊपर मैं ग्लू लगाती रही और ये अपना रास्ता खुद ही बनाती गई। तो ये एक्चुअली आई थी सोफ़े की पोशिश के लिए। ये रस्सी टाइप है, काफ़ी ये मोटी है इसलिए इसको लगाना भी ईजी है और ये सिल्वर और ब्लैक थ्रेड के साथ ये बनी हुई है। तो बस ऊपर से ना तकरीबन 1.5 इंच का पार्ट छोड़कर बाकी का सारा मैंने कवर कर लिया। ये मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी। एक नेट की सिल्वर और ब्लैक इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो ये नेट की लेस थी बहुत अच्छी, इसके साथ जच रही थी। तो बस इसको मैंने इसके ऊपर रख कर ना जो ऊपर का तकरीबन मेरा 1.5 इंच का जो मार्जिन बचा था ना उसके ऊपर रख कर मैंने लगा दिया। अब ये जो मार्जिन के ऊपर सबसे पहले मैंने पोल्का डॉट का कपड़ा लगाया था ना उससे इसकी नीट लुक आ गई ना। आप ये देखें कि इसके किनारे बिल्कुल भी रफ नहीं लग रहे हैं और ये बिल्कुल नीट हो गया है। तो इसके सारे सरकमफ्रेंस पर ना ये लेस मैंने लगा दी और बड़ी अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर लग रहा था कि ये मैंने पर्पसली खुद ख़रीद कर लगाई है। तो बस ये मेरी बकेट यहाँ पर रेडी होगी। कटिंग मैं ज़रा टेक्निकली करूँगी, इसके डिज़ाइन के साथ साथ इसको कट करके फिर इसको ग्लू के साथ फिक्स कर दूँगी ताकि लगे ही ना कि इसका जोड़ कोई हमें नज़र ना आए और हमने इसको कट किया। तो अब ये देखें ये हमारी बकेट तैयार है। अब आप इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ कि अंदर का एरिया मैं कौन कौन सी चीज़ें रख कर यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको अपनी कॉफ़ी टेबल पर रख कर, जितने हमारे रिमोट होते हैं ना LED के या AC के या कोई भी, तो उनको रखने का समटाइम्स मसला आता है। तो ये बड़ी अच्छी रह जाती है, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ऑल पर्पस बकेट मैंने इसको इसीलिए नाम दिया है कि आप इसके हिसाब से इसके अंदर टिश्यू रोल रख दें तो वो भी बड़ा बेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ी सी सर्कुलर है ना, तो टिश्यू रोल भी इसके अंदर बड़ा अच्छा एडजस्ट हो जाता है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आप इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट आइडिया हमारा जो है वो है हैंगिंग प्लांटर का। जी हाँ, सिर्फ एक स्टिक की मदद से। ये स्टिक मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैंने ड्रॉर खोली तो मैंने कहा इसको मैं किसी पर्पज़ में यूज़ करती हूँ। तो इसके दोनों तरफ ना मैंने एक कील लगा लेना। कील भी हमारे घरों में होते ही हैं। इतना ईजी था, इतनी सॉफ्ट सी ये वुड थी ना, इसके अंदर आराम से ही ना तकरीबन इसको मैंने 1/2 इंच बाहर रहने दिया और बाकी का जो है ना मैंने अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारी न्यूटेला की बॉटल्स भी खाली आपके पास पड़ी होती हैं, मेरे पास तो बहुत सारी हैं। तो बस इनको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। ये जूट रोप थी मेरे पास, इसको मैंने ना इतनी इसकी लेंथ ले ली कि इसको जितना भी मैंने ना हैंग करना है ना उस हिसाब से इसको डबल कर लिया। डबल करके सेंटर में रख कर ना इसकी नेक को तो बस 2 मैंने निशान लगा लेने हैं। ये वो निशान है जहाँ पर मैं 2 नॉट्स लगाऊंगी। नॉट्स इसलिए लगाऊंगी कि अंदर का एरिया जो है ना वो फिर इसकी नेक के ऊपर ईजीली फिक्स हो जाएगा। तो बस आपने यहाँ पर ध्यान से ये देखना है कि नॉट्स आपने अच्छे से लगानी है ताकि अंदर का एरिया ना इस तरह से, ये देखें आराम से फिक्स हो गया ना नेक के ऊपर। अब ये दोनों ही मैंने बॉटल्स इसी तरह से रेडी कर ली हैं। ये आ गई हैं हैंगिंग फॉर्म में। इनको आगे चलकर अब मैं ये कैसे हैंग करूँगी मैं आपको बताती हूँ। जो स्टिक मैंने ली थी ना उसको मैं इस तरह से ना जूट रोप फिर लूँगी। सबसे पहले तो उसके ऊपर मैंने नॉट्स लगाकर इन दोनों को हैंग कर लिया। आप देख रहे हैं वो क्लिप मिस हो गया था, इनको हैंग मैंने कैसे किया। एनीवेज एक नॉट ही लगाई थी बस, उसको डबल करके, और एक और मैंने रोप ले ली थी डबल करके, उसको ऊपर हैंगिंग फॉर्म में लाने के लिए, एक लूप बनाने के लिए बस ऊपर मैंने इस तरह से ये इसके वो नॉट लगा दिए और दोनों साइडों पर इसको पक्का कर दिया ताकि ये हिले ना। तो ये ऊपर से इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक लूप बना देना ताकि हैंगिंग फॉर्म में ये आ जाए और कहीं पे भी हम चल कर ना इसको हैंग कर दें। तो चलें देखते हैं कि इसको मैंने हैंग किया और इसके अंदर मैंने क्या लगाया। जी, तो घर की ये प्लेन सी वॉल थी, इसके ऊपर मैंने रख कर ना इस तरह से मनी प्लांट्स की कटिंग तो मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी होती हैं, बस उनको ना पानी इसके अंदर बॉटल के अंदर रख कर तो इसमें मैंने इन बंचेस को लगा दिया। और इतना रिफ्रेशिंग और इतना ज़बरदस्त ये लग रहा था ना, ये हैंगिंग प्लांटर मेरा रेडी होकर इतनी एस्थेटिक लुक दे रहा था। और जो कोई भी आया जिसने भी देखा उसने ये कहा कि आपने बाज़ार से परचेज़ किया है। तो नो कॉस्ट आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हुए मैंने इतनी ज़बरदस्त 2 चीज़ें घर की ही इस्तेमाल के लिए बना ली। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा आइडिया आपको पसंद आया और कौन सा आइडिया आप बनाने वाले हैं। आप यकीन करेंगे कि इसमें से बिल्कुल भी कोई ऐसी मुश्किल बात ही नहीं है कि आप इसको ना बना सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको दोनों आइडियाज़ पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हाँ, शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि किसी को अगर क्रिएशन अच्छी लगती है इस तरह से खुद DIY करके तो वो इसको कर सकें। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। So thanks for watching. Take good care of yourself. See you super soon in the next video and stay connected for more. Allah Hafiz.